नमस्कार साथियों। आज पूरे 75 दिन का 11वां दिन है, जिसमें हम पिछले 10 दिनों में सारे लगभग लेक्चर को कंप्लीट किए हैं और आज इस पूरे लेक्चर का 11वां दिन है। और आज हम लोग टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बता रखा है कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 11वां है और पूरे 75 दिन के कोर्स में बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चूंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस भी यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तैयार है। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, बशर्ते इनको करने से पहले हम लोग इसके बेसिक को जान लेते हैं। इसलिए बेसिक जानना जरूरी है ताकि इसके सारे रूल्स, डायग्राम्स, स्ट्रक्चर्स और पहचानने की तरीका आपके पास मौजूद होंगे, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे और तभी समझ पाएंगे। और इसीलिए बिना समय बिताए हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंसेप्ट को आज हम लोग क्लियर करते हैं। क्योंकि एज वी नो कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर करने वाले हैं। तो टेंस का ये तीसरा फॉर्म है। टोटल 12 टेंस में से ये 3 नंबर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? तो वर्तमान। वर्तमान का मतलब क्या होता है? अभी का। परफेक्ट यानी होता है पूरा, समाप्त हो चुका हो। और टेंस का मतलब होता है काल। यानी इसमें हम लोग उस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस टेंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो पूरी तरह से प्रेजेंट टाइम में खत्म हो चुका हो, प्रेजेंट टाइम में वो काम पूरा हो चुका हो। अब जैसे कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि वह यहाँ आ चुका है, वह यहाँ आ चुका है। आ चुका है, आने वाला काम क्या हुआ? खत्म हो गया। आने वाला काम उसने कर लिया, आ गया। उसका काम था ना, उसने आ गया। वैसे ही ठीक अगर किसी ने कहा हम लोग पहुंच चुके हैं, या पहुंच चुके हैं की जगह कभी कभी बोला जाता है पहुंच गए हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं यानी पहुंचने वाला काम क्या हो गया? खत्म हो गया, पहुंच गए। यानी सीधे शब्दों में कहे तो कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानने का तरीका यही है कि उसका पहचान यही होता है। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है लगा हुआ रहता है, चुकी है लगा हुआ रहता है, चुके हैं लगा हुआ रहता है, या है लगा हुआ रहता है, या ई है लगा हुआ रहता है, ए है भी लगा हुआ रहता है, ए है, ई हूं लगा हुआ रहता है, ई है लगा हुआ रहता है, इत्यादि मान के चलिए तो समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वह यहाँ आ चुका है, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। थोड़ा प्रैक्टिस सेशन की तरफ मूव करते हैं। माँ वहां पहुंच गई है, देखिए अंत में ई है, हमने बता रखा है ना, यहाँ ई है भी रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। वैसे ही क्रिया के अंत में हम लोग अभी घर आए हैं, ए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुके हैं, चुका है, चुके हैं, ये सब जब भी लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए ये सब के सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में क्या समझे कि कभी भी ऐसा सेंस का बोध हो कि प्रेजेंट टाइम में वो काम खत्म हो गया, अब उसके बारे में सोचना ही नहीं है, कंप्लीटेड है वो काम, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? तो इसको बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, जो यहाँ पे हम लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद हैव या हैज का इस्तेमाल करिएगा, उसके बाद वर्ब थ्री का इस्तेमाल, उसके बाद अदर वर्ड होता है। अब वर्ब थ्री क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में करा दिया है, और जो लोग नहीं जानते हैं याद रखिएगा कि वर्ब थ्री होता है वर्ब वन का वर्ब थ्री फॉर्म, जिसको याद करना होता है कंसेप्ट के साथ, ठीक है? तो ये समझ के रखिएगा। अब चलिए, वह यहाँ आ चुका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह का मीनिंग क्या होने वाला है यहाँ पे? तो वह का मीनिंग मेरे भाई ही होने वाला है। अब हमने बताया कि हैव या हैज, हैज सिंगुलर में लगता है, और सिंगुलर कौन कौन सा होता है? तो ही होता है, सी होता है, ईट होता है, और कोई नेम होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ही हैज वर्ब थ्री, आना का मीनिंग कम,
कम का वर्ब थ्री कम ही होता है, यहाँ का मीनिंग हेयर, ही हैज कम हेयर। हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग का मीनिंग क्या होता है, तो वी के साथ हैव की हैज, तो वी के साथ हैव, क्योंकि देखिए ही सी इट नेम के साथ ही हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव। तो वी हैव, जाना का मीनिंग गो, अच्छा पहुंच गए हैं, तो वी हैव अराइव, और अराइव का वर्ब थ्री होता है अराइव्ड। अब वर्ब थ्री फॉर्म कैसे बनता है, तो यह याद करना होता है, हमने पिछले लेक्चर में करा दिया है। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पेशल स्पोकन इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से कंप्लीट वीडियो आप सब देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए और इसमें नहीं लगा हुआ रहे तो क्या होगा। ठीक वैसे जैसे बोलेंगे कि वह यहाँ नहीं पहुंचा है, लास्ट में पाई है आ गया, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहुंचा है यानी कंप्लीटेड नहीं हुआ, तो कंप्लीटेड हुआ मतलब कि इस कार्य के बारे में बोल दिया कि कंप्लीट हो गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये जिम्मेवारी खत्म हो गया, यानी लास्ट में पाई है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कैसे बनेगा, तो इसको ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लोग जनरली सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। तो स्ट्रक्चर में बदलाव क्या हुआ, तो यही हुआ कि नहीं आ गया तो नॉट लग गया। कैसे बनेगा, वह यहाँ नहीं पहुंचा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मेरे भाई वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा। ही के साथ हैव लगता है कि हैज लगता है, तो ही के साथ हैज लगता है। उसके बाद नॉट, नहीं का मीनिंग नॉट। वर्ब थ्री, पहुंचना का मीनिंग होता है अराइव, और अराइव का वर्ब थ्री अराइव्ड, तो ही हैज नॉट अराइव्ड, अदर वर्ड, यहाँ का मीनिंग हेयर। ऐसे ही अगर सेंटेंस और आ जाए, जैसे तुमने या तुम उसे नहीं बताए हो, बताए हो, लास्ट में ए हो आ गया तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या लगता है, हैव। उसके बाद तुम उसे बताए हो गया, नहीं कर देते हैं, तुम उसे नहीं बताए हो, अब नहीं निगेटिव आ गया, तो यू हैव नॉट, वर्ब थ्री, बताना का मीनिंग टेल, टेल का वर्ब थ्री टोल्ड, यू हैव नॉट टोल्ड, उसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, हिम। ठीक वैसे ही और सेंटेंस देखते हैं। अगर सेंटेंस में क्या आ जाता है तो वैसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पिछले भी टेंस में बता रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस में क्या आ चुका है, और जब सेंटेंस में क्या आता है तो स्ट्रक्चर सेम यूज होता है, बशर्ते जो सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगा हुआ है ये पहले आ जाता है। यानी पहले सेंटेंस लेते हैं, तो सेंटेंस के तौर पे अगर लेते हैं कि क्या आपने वहां गया है, देखिए लास्ट में या है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसमें क्या लगा हुआ है, इसका मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है, और इसीलिए ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो मेरे भाई इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है उसको बाहर करते हैं, तो बाहर किसको करेंगे, तो हैव या हैज को बाहर। उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब थ्री, उसके बाद अदर वर्ड। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड, इस तरीके का सेंटेंस है। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या आपने वहां गया है, तो हैव निकाले कि हैज निकाले, आपने का मीनिंग होता है यू, तो इसके हिसाब से हैव बाहर निकलेगा। ठीक है, हैव यू, नहीं तो नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। वर्ब थ्री, जाना का मीनिंग होता है गो, गो का वर्ब थ्री होता है गोन। हैव यू गोन, वहां का मीनिंग क्या होगा, देयर। इतना सिंपल तरीका से हमने बताया कि जब सेंटेंस में क्या आ जाएगा तो ये तरीका, जब नहीं आएगा तो ये वाले स्ट्रक्चर, और क्या आएगा तो ये वाले स्ट्रक्चर। और अगर जनरल सेंटेंस रहे तो कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर।
और एक और तरीका बदल सकता है, और उसमें क्या आएगा, तो उसमें आ जाता है मेरे भाई WH वर्ड। अगर WH वर्ड आ जाए तो कौन सा तरीका का इस्तेमाल करेंगे? अगर WH वर्ड आ जाए, जैसे कि वह यहाँ क्यों आया है, आप चेक कर पा रहे होंगे कि क्यों WH वर्ड है और या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब भी WH वर्ड आ जाए तो बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद अदर वर्ड। ये मेरे भाई स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का। जब WH वर्ड आ जाए तो क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब आ जाए तब। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले WH वर्ड क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हाई। हैव या हैज, तो वह का मीनिंग होता है ही, और ही के हिसाब से हैज बाहर निकल जाएगा, तो व्हाई हैज ही सब्जेक्ट हो गया। तो व्हाई हैज ही नॉट, देखिए तो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाना है। अब वर्ब 3, आना का मीनिंग होता है कम, कम का वर्ब 3 कम। अदर वर्ड, यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। तो व्हाई हैज ही कम हेयर। इस तरीके से इस टाइप के सेंटेंस को क्लियर करने वाले हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें इसमें निगेटिव डालते हैं, जैसे वह आज कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए है क्योंकि क्रिया के अंत में ही है लगा हुआ है, और आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे कहाँ WH वर्ड आ चुका है, और ऐसे परिस्थिति में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले कहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर, WHERE, वेयर। हैव या हैज, वह लड़की है, तो ही सी का इस्तेमाल होगा, उसके हिसाब से हैज बाहर निकल जाएगा, तो वेयर हैज सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद वर्ब 3, जाना का मीनिंग गो, गो का वर्ब 3 हो जाएगा गोन, तो वेयर हैज सी नॉट गोन। आज का मीनिंग क्या हो जाएगा, टुडे, TOD है भाई। इस तरह से सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो स्पेशल है, इसका मीनिंग लास्ट में भी कर सकते हैं या फर्स्ट में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में। अब इस तरीके से हमने पूरे सेंटेंस को क्लियर करा दिया, और यहाँ आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टोटल हमने 4 स्ट्रक्चर बताया, जिसमें सिंपल, निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा और WH वर्ड वाले आएंगे। उन सारे सेंटेंस को क्लियर करके और स्ट्रक्चर बता करके अब हम प्रवेश करते हैं इसके प्रैक्टिस में, और जनरली उसी पे सारे प्रैक्टिस होने वाला है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही मेन मकसद है। इसी को जानने में बहुत सारी दिक्कत वगैरह होता है, और जिसको हमने बहुत बारीकी तरीके से समझा दिया। अब देखिए इसको क्लियर करते हैं बना करके, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि वह घर खरीद चुका है, लड़का वह है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज। खरीदना का मीनिंग होता है बाई, बाई का वर्ब 3 होता है बॉट, ही हैज बॉट अ हाउस या द हाउस। ए या एन का यूज कहाँ करते हैं, ये आर्टिकल में क्लियर करा देंगे। आर्टिकल अभी तुरंत स्टार्ट होगा तो आर्टिकल में क्लियर हो जाएगा। माँ वहां पहुंच गई है, तो क्या होगा, मदर, सिंगुलर है इसीलिए हैज। पहुंचना का मीनिंग रीच, और रीच का वर्ब 3 रिच्ड, वहां का मीनिंग देयर, मदर हैज रिच्ड देयर। हम लोग अभी घर आए हैं, तो वी हैव, हम लोग अभी घर आए हैं तो वी हैव। उसके बाद वर्ब 3, आना का मीनिंग कम, कम का वर्ब 3 कम ही रह जाता है, तो वी हैव कम टू दी हाउस। अभी, अभी का मीनिंग होता है नाउ, वी हैव कम टू दी हाउस नाउ, क्योंकि कम वर्ब 3 है। वे लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, देख रहे हैं जनरल सेंटेंस है, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लीजिए। वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे हैव। सीखना का मीनिंग लर्न, लर्न का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, लर्न। अंग्रेजी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश, और कुछ नहीं। लर्न का मतलब होता है, लर्न मतलब होता है सीखना, टी लगा हुआ है क्योंकि वर्ब 3 है। बिहार के लोग समझ चुके हैं, कौन समझ चुके हैं, बिहार के लोग। तो बिहार के लोग का मीनिंग क्या होता है, तो इसका प्रॉपर तरीके से मीनिंग होता है द पीपल ऑफ बिहार। हमने इसको पढ़ा दिया है लेक्चर नंबर 3 में, द पीपल ऑफ बिहार। समझ चुके हैं, चूंकि प्लूरल है, पीपल है,
इसीलिए हैव समझना का अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का वर्ब थ्री होता है अंडरस्टूड। सो द पीपल ऑफ बिहार हैव अंडरस्टूड। वैसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं, हम लोग वहां नहीं गए हैं। अब देखिए इसमें निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। हम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी हैव, नहीं है तो नॉट। जाना का मीनिंग होता है गो, गो का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, गोन, और वहां का मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर। सो सिंपल, वी हैव नॉट गोन देयर। अभी वे लोग नहीं बताए हैं। आप लोग क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद आप लोग जो है खुद से इसको ट्रांसलेट करिए, और खुद से ट्राई करने के बाद आप सब मैच करिएगा, ठीक है ना। ये ना कि हम बनाते जा रहे हैं आप सब लिखते जाओ, बनाते जा रहे हैं आप सब लिखते जाओ, ये गलत बात है, ऐसे मत क्या करो। अभी वे लोग नहीं बताए हैं तो नाउ दे हैव, नाउ दे हैव नॉट। बताना का मीनिंग होता है टेल, टेल का वर्ब थ्री होता है टोल्ड। क्या हम लोग घर पहुंच गए हैं, क्या लगा हुआ है सेंटेंस में। जब क्या लगता है तो हैव या हैज बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा, हैव वी, हम लोग का मीनिंग वी। अब नॉट, इसमें नहीं नहीं है इसीलिए नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब थ्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहुंचना का मीनिंग होता है अराइव, अराइव का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, अराइव्ड। तो हैव वी अराइव्ड, घर तो दी हाउस। अब यहाँ पे ऐसा ना सोचिए गए का मीनिंग गो क्यों नहीं लिखे, अरे घर पहुंच गए हैं मतलब पहुंचे हैं, यहाँ पे जाना का मैं सेंस नहीं दे रहा है। क्या आपने ताजमहल देखा है, वेरी गुड। सेंटेंस में क्या लगा हुआ है तो सबसे पहले हैव बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये सवाल है ना कि हैज क्यों निकला, क्यों नहीं निकला, तो आपने का तो मीनिंग यू होने वाला है, और यू के हिसाब से क्या निकलेगा, हैव निकलेगा। तो हैव यू, नॉट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं नहीं लगा हुआ है। तो वर्ब थ्री, देखना का मीनिंग सी, और सी का वर्ब थ्री क्या हो जाता है, सीन। तो हैव यू सीन ताजमहल, तो क्या हो जाएगा, दी ताजमहल। हैव यू सीन दी ताजमहल। इस तरीके से मेरे भाई सेंटेंस को क्लियर करिएगा आप सब। तो हमने अभी जनरल सेंटेंस बता दिया, निगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, WH वर्ड को तरफ मूव करते हैं। सो हेंस इसमें WH वर्ड वाले सेंटेंस है। क्या विद्यार्थियों ने विरोध नहीं किया है, क्या लगा हुआ है, और विद्यार्थियों बहुत सारा है इसीलिए हैव लगेगा। हैव दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं है तो नॉट। विरोध करना का मीनिंग अपोज, और अपोज का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, अपोज्ड। सो हैव दी स्टूडेंट्स नॉट अपोज्ड। लड़के लोग कहाँ गए हैं, सबसे पहले WH वर्ड कहाँ, तो वेयर हैव दी बॉयज। जाना का मीनिंग गो, और गो का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, गोन। वेयर हैव दी बॉयज गोन। अपने वर्ग में क्यों नहीं पढ़ा है, वो अपने वर्ग में क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों, WH वर्ड व्हाई। आपने है तो इसके हिसाब से हैव बाहर निकल जाएगा। व्हाई हैव यू, नहीं है तो नॉट। पढ़ना का रीड, और रीड का वर्ब थ्री रीड ही होता है लेकिन इसको पढ़ते हैं रेड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें तो वर्ब थ्री आएगा। तो व्हाई हैव यू नॉट रेड, वर्ग में तो क्या हो जाएगा, इन दी क्लास। इन द सेम वे, वह यहाँ पहुंच चुका है, सबसे पहले सब्जेक्ट वह क्या हो जाएगा, ही हैज। पहुंचना का मीनिंग रिच, और रिच का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, रिच्ड, और यहाँ का मीनिंग हेयर। ही हैज रिच्ड हेयर। सो माई it's my complete applause for all of you that you have understood this, and it's my complete effort to for every one of you. उन लोगों ने वहां क्यों नहीं गया है, ये आप सबके लिए है, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, ये चारों आपके लिए है। प्लीज आप सब इसको ट्राई करेंगे बेहतर तरीके से, और ट्राई करेंगे कि एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके इसको बना ले। चूंकि हम इसको बता देते हैं कुछ इक्का दुक्का सेंटेंस। जैसे देखिए आप लोग कहाँ सुने हैं, सबसे पहले WH वर्ड कहाँ, तो वेयर निकल जाएगा, और देख रहे हैं कि आप लोग लगा हुआ है तो इसके साथ तो हैव भी निकलेगा, वेरी गुड। वेयर हैव यू, सुनना का मीनिंग लिसन, और लिसन का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, लिसन, वेरी गुड। वेयर हैव यू लिसन। वह मेरे बारे में कब बताया है, या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कब लगा हुआ है तो व्हेन बाहर निकल जाएगा, व्हेन।
वह का मीनिंग ही होता है, लेकिन इसके साथ हैज बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो व्हेन हैज ही, बताना का मीनिंग टेल, टेल का वर्ब 3 टोल्ड, मेरे बारे में, तो अबाउट मी। व्हेन हैज ही टोल्ड अबाउट मी, क्या आप सच जान चुके हैं? क्या लगा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? हैव यू, जानना का मीनिंग नो, और नो का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? नोन। तो हैव यू नोन द ट्रुथ, ट्रुथ मतलब होता है सच। तो एक ही सेंटेंस तो बचा मेरे भाई, इसको भी क्लियर कर देते हैं। उन लोगों ने वहां क्यों नहीं गया है? सबसे पहले क्यों, सो व्हाई हैव दे। अब हैव क्यों लगा? क्योंकि दे के हिसाब से हैव प्रॉपर वर्क बढ़िया है। तो व्हाई हैव दे, नहीं का मीनिंग नॉट, जाना का मीनिंग गो, गो का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? गोन। तो व्हाई हैव दे नॉट गोन, वहां का मीनिंग क्या हो जाएगा? देयर। इस तरीके से मेरे भाई आप सब सारे सेंटेंस को क्लियर करना और ट्राई करना कि घर पे बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करके और बोले। और आप सब अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिए, बोल बोल करके ट्राई करिए, और ये सारे सेंटेंस को क्लियर करिए। और इसी तरीके से इस टाइप के सेंटेंसेस को लेकर के खुद से एक बार ट्राई करिए। और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतरीन तरीके से पढ़े, तो हमारे एप्लीकेशन AI एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से और डिटेल्स में आप देख पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या हमारे टीम के साथ। धन्यवाद। So it's the final conceptuality that I wanted to make you understand. Thank you very much.